हिंदी दिवस की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है और हिंदी दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में कहा गया कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी और हमारी लिपि देवनागरी होगी। आज़ादी के बाद ये सवाल उठा कि हमारे देश की भाषा क्या होगी। तो देश की भाषा के रूप में जब संविधान सभा में विचार किया जाने लगा तो हिंदी को एक ओट से स्वीकार कर लिया गया और हिंदी हमारे देश की राजभाषा हुई। लेकिन हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में अगर देखा जाए तो अभी भी दक्षिण के प्रांत इसे अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं अपना पा रहे हैं और उसे बार बार जब भी हिंदी की बात होती है तो एक विवाद की स्थिति बन जाती है। और हिंदी को स्वीकारने के साथ ही विवाद की स्थिति बन गई थी, क्योंकि दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर हिंदी के खिलाफ आंदोलन हुए, जिसके फलस्वरूप 15 वर्ष के लिए पहले से जो भाषा चली आ रही थी अंग्रेजी भाषा, उसे माना जा रहा था कि 15 वर्ष तक वो हमारे कामकाज की भाषा रहेगी, संघ की भाषा रहेगी। लेकिन जब आंदोलन होना शुरू हो गया, विवाद की स्थिति पैदा हो गई, तब ये कहा गया कि जब तक हिंदी को लोग स्वीकार नहीं कर लेते हैं तब तक के हमारे कामकाज की भाषा अंग्रेजी, जो सरकारी भाषा होगी, वो अंग्रेजी बनी रहेगी। राज्यों में अपनी भाषाएं हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया कि हमारी राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी आज दुनिया की चौथी भाषा है। देश के दूसरे हिस्सों के साथ ही दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ये बोली जाने वाली भाषा है, जिसमें भारत के साथ ही ये फिजी, मॉरिशस, फिलीपींस, अमेरिका, न्यूजीलैंड, युगांडा, सिंगापुर, गुयाना, सूरीनाम, तिब्बत, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और पाकिस्तान में हिंदी बोली जाती है। हिंदी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, अगर ये पूछा जाए और ये कहा जाए तो हम लोग यही मानते हैं कि हिंदी या कोई भी भाषा वो सतत विकास की प्रक्रिया का हिस्सा होता है और वो भाषाएं अगर देखी जाए तो उसमें बोलियों के भी अपना स्थान है। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी की खड़ी बोली की बात, या हिंदी में अवधी ब्रज भाषा भी आती है, भोजपुरी भी उसी का हिस्सा है। अब इसे अलग अलग स्वरूपों में देखा जाता है, जिसे हम बोलियों के रूप में पहचानते हैं। अगर बोलियों के रूप में देखा जाए तो हिंदी एक समृद्ध भाषा है, जिसे हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी ओर इसे अपना रहे हैं। यही कारण है कि हम विश्व हिंदी दिवस भी मनाते हैं। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस मनाए जाने को लेकर विद्वानों में मतभेद है। यद्यपि पूरे देश भर में इस अवसर पर कार्यक्रम होते हैं और हमारे विद्वान, हमारे राजनीतिक नेता, हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग इसे एक दिन का हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत सारे विभाग पखवाड़ा मनाते हैं, बहुत सारे विभाग सप्ताह मनाते हैं और उसमें विभिन्न आयोजन किए जाते हैं। लेकिन विद्वानों में इस बात का मतभेद है कि क्या जिस देश की राजभाषा हो उसे एक दिन की भाषा बना दिया जाए? क्या उसे हम ये मान के चलें कि एक दिन का हम दिवस मनाएं? क्या किसी देश में जहाँ की जो राजभाषा है, क्या कोई उस भाषा का कोई दिवस मनाया जाता है? ये तो हिंदी के लिए अपमानजनक बात है कि हम हिंदी को राजभाषा भी कहते हैं और उसे राष्ट्रभाषा की भी संज्ञा देते हैं, लेकिन उसे हम एक दिन एक दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि वास्तव में हिंदी इतनी समृद्ध भाषा है अपने आप में और राजभाषा है, तो हमें हिंदी दिवस मनाने की जरूरत क्यों है? इस प्रश्न पर हमने अभी अयोध्या में हिंदी के विद्वान, साहित्य सर्जक
भाषा संधानकर्ता डॉक्टर रामशंकर त्रिपाठी जी से बातचीत की। उन्होंने इस विषय पर अपना बृहद वक्तव्य दिया। दिवस भी मनाना बिल्कुल बेकार है। हिंदी तो मान लीजिए पूरे राष्ट्र की भाषा मान लीजिए, झंझट में किया, लेकिन महाराष्ट्र के आगे हिंदी का प्रसार नहीं है, तो कैसे हिंदी पूरी राष्ट्रभाषा। हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से हिंदी और भाषाओं के मुकाबले बड़ी है, बंगाली की बड़ी, मराठी, तेलुगु, कन्नड़ से बड़ी है, लेकिन पूरे राष्ट्र में मान्य हिंदी में जो हिंदी में काम बहुत है। बड़े साप्ताहिक हैं, नाम पाक्षिक है, और दैनिक तो पता नहीं कितने हैं। आज भी जो बड़ा बड़ा काम होता है तो अंग्रेजी में होता है, हिंदी में तो कोई काम होता नहीं, तो क्या कहें, हिंदी दिवस है। इसीलिए अंग्रेजी दिवस नहीं मनाया जाता, फ्रेंच दिवस नहीं मनाया जाता, किसी भी देश का, जैसे फारसी दिवस नहीं है ईरान में, क्योंकि क्या उस देश की भाषाएं नहीं हैं। इसके आधुनिक काल में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन बड़ा राजकाज आज भी अंग्रेजी में ही होता है। वो वर्णमाला हिंदी की बहुत बढ़िया है। स्वर पहले आई और उसके बाद व्यंजन। तो हिंदी को मिला करके व्यवस्थित भाषा है, लेकिन भाषा का विकास एक दिन में नहीं होता है, निरंतर विकास होता है।